शिवम और उसकी छोटी बहन काव्या अपने मामा के गांव में समुद्र के किनारे छुट्टियां बिता रहे थे। मामा एक पुराने मछुआरे थे और अक्सर समुद्री डाकुओं की कहानियां सुनाते थे। एक दिन मामा ने बताया कि पास के एक द्वीप पर समुद्री डाकुओं का खजाना छिपा है, लेकिन कोई उसे ढूंढ नहीं पाया क्योंकि द्वीप रात में धुंध में गायब हो जाता है। शिवम ने काव्या से कहा, चलो हम उस खजाने को ढूंढने चलते हैं। काव्या उत्साहित हो गई, लेकिन बोली, भैया, मामा कहते हैं कि वो द्वीप खतरनाक है। शिवम ने हंसते हुए कहा, डर मत, हम सावधान रहेंगे। दोनों ने मामा की छोटी नाव ली और एक पुराना नक्शा लिया जो मामा के पास था। दोपहर में वो द्वीप की ओर निकल पड़े। समुद्र शांत था, लेकिन जैसे ही वो द्वीप के पास पहुंचे, एक अजीब सी धुंध छा गई। नक्शे के हिसाब से उन्हें एक गुफा ढूंढनी थी। द्वीप पर उतरते ही उन्हें पुराने हथियार और टूटे हुए बक्से मिले। काव्या ने कहा, लगता है यहां सचमुच डाकू आए थे। गुफा के अंदर अंधेरा था और दीवारों पर समुद्री डाकुओं के चिन्ह उकेरे हुए थे। शिवम ने टॉर्च की रोशनी में एक पुराना लकड़ी का बक्सा देखा जो ताले से बंद था। उसने ताला तोड़ने की कोशिश की, तभी गुफा में एक डरावनी आवाज गूंजी, जैसे कोई चीख रहा हो। काव्या डर गई, लेकिन शिवम ने कहा, यह सिर्फ हवा की आवाज हो सकती है। बक्सा खुलते ही अंदर सोने के सिक्के, रत्न और एक पुराना पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि यह खजाना एक डाकू सरदार का था, जिसने इसे अपने बेटे के लिए छोड़ा था, लेकिन एक शाप के कारण कोई इसे ले नहीं सकता। पत्र में यह भी लिखा था कि शाप तभी टूटेगा जब खजाना समुद्र के हवाले कर दिया जाएगा। तभी गुफा हिलने लगी और एक छाया प्रकट हुई जो डाकू सरदार की थी। उसने कहा, तुमने मेरा खजाना छुआ, अब तुम्हें सजा मिलेगी। शिवम ने हिम्मत से कहा, हम तुम्हारा खजाना समुद्र को वापस करेंगे। दोनों ने बक्सा उठाया और नाव तक ले गए। समुद्र में बक्सा डालते ही धुंध गायब हो गई और छाया ने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। वापस गांव आने पर उन्होंने मामा को सारी बात बताई। मामा ने उनकी हिम्मत की तारीफ की और कहा, तुमने द्वीप को शाप से आजाद कर दिया। गांव वालों ने शिवम और काव्या को हीरो की तरह सम्मान दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये रोमांचक और साहसिक कहानी? अगर आपको ऐसे एडवेंचर भरे किस्से पसंद हैं, तो हमारे चैनल गपटरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।